Hello everyone, I hope you all are doing well. Today we are going to discuss about cancer. Cancer is the outcome of uncontrolled cell division producing tumor. कैंसर क्या होता है? आउटकम होता है अनकंट्रोल सेल डिवीजन का. तो नॉर्मल सेल डिवीजन होती है हमारी बॉडी के अंदर कि एक सेल से क्या बन जाती है, दो सेल बन जाती हैं. बट जब हमारी ग्रोथ हो रही हो, रिपेयर की रिक्वायरमेंट हो तभी. बट कई बार क्या होता है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होनी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हो जाता है, ट्यूमर प्रोड्यूस हो जाता है. और जो फर्दर आगे जाके क्या कोज कर देता है, कैंसर बना देता है. द मास ऑफ सेल्स, अगर वो अनकंट्रोल्ड डिवीजन करना स्टार्ट कर दें तो वो आगे जाके क्या बना देती हैं, ट्यूमर. द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कैंसर इज कॉल्ड ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल्स. नॉर्मल सेल्स शो ए प्रॉपर्टी कॉल्ड कॉन्टेक्ट इनहिबिशन. अगर हम नॉर्मल सेल्स की बात करें, जो हमारी बॉडी में नॉर्मल सेल्स होती हैं, उनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो शो करती हैं कॉन्टेक्ट इनहिबिशन. जब भी ग्रोथ हो रही हो तो आपस में सेल क्या करती हैं, एक दूसरे की ग्रोथ को ज्यादा नहीं होने देती. वो एक दूसरे के अगेंस्ट क्या शो करती हैं, कॉन्टेक्ट इनहिबिशन. इनहिबिशन का मतलब रोकना. एक दूसरे के बिल्कुल ज्यादा कांटेक्ट आने से एक दूसरे को रोकती हैं. बट क्या हो अगर ये प्रॉपर्टी लॉस हो जाए तो, अगर ये प्रॉपर्टी लॉस हो जाएगी तो यहां पर क्या होगा, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी. एक दूसरे के बिल्कुल बहुत ज्यादा समीप आकर सेल क्या होंगी, बहुत ज्यादा अपना नंबर बढ़ा लेंगी. ड्यू टू दिस, कॉन्टेक्ट ऑफ ए सेल विद अदर सेल्स इनहिबिट इट्स अनकंट्रोल ग्रोथ. तो नॉर्मल सेल्स में तो क्या होता रहता है, अनकंट्रोल ग्रोथ को इनहिबिट करती रहती हैं. बट कैंसर सेल लॉस्ट दिस प्रॉपर्टी. एज अ रिजल्ट, कैंसर सेल डिवाइड कॉन्टिन्यूअसली टू गिव राइज टू मास ऑफ सेल्स. कैंसर सेल क्या करती रहती है, लगातार डिवाइड करती रहती है और एक मास ऑफ सेल्स क्रिएट कर देती है, जिसे हम ट्यूमर बोलते हैं. देन उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑल ट्यूमर आर नॉट कैंसरस. सभी ट्यूमर कैंसरस नहीं होते. ए ट्यूमर बिकम कैंसरस ओनली व्हेन इट स्प्रेड्स टू द अदर पार्ट ऑफ बॉडी. अगर कोई ट्यूमर लगातार फैल रहा है हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, चाहे हो सकता है ब्लड में फैल रहा हो, लिम्फेटिक सिस्टम में, या अदर किसी पार्ट में जा रहा हो, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है मेटास्टेसिस. और जब वो दूसरे पार्ट्स में फैलना शुरू हो जाएगा तो उस फॉर्म को बोला जाएगा कैंसरस. इसी बेस पर ट्यूमर को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. ट्यूमर्स आर ऑफ टू टाइप. इट कैन बी बिनाइन ट्यूमर और malignant tumor. In benign tumor restricted at original location and do not spread. ट्यूमर क्या रहता है, एक ही जगह पर रेस्ट्रिक्ट रहता है, रुक कर बना रहता है और वार्ड्स फॉर्म करता है, गांठ जैसे स्ट्रक्चर बना देता है. बट सेकेंड टाइप क्या है, malignant ट्यूमर. इट स्प्रेड ऑल ओवर बॉडी इन ब्लड, लिम्फेटिक सिस्टम, ब्लड वेसल्स. ये कहीं भी फैल सकता है. दे एग्जिबिट मेटास्टेसिस. अभी इस टर्म के बारे में पढ़ा था. मेटास्टेसिस का मतलब क्या था, जब ये बॉडी में फैल जाता है. इसकी सेल्स हैं कैंसर की या ट्यूमर की, जो सेल्स हैं वो टूटकर धीरे धीरे हमारे ब्लड में मिक्स होनी शुरू हो जाती हैं और बाकी अदर पार्ट्स तक ट्रेवल करना शुरू कर देती हैं और अदर पार्ट्स में कैंसर कोज करना शुरू कर देंगी. ट्यूमर फॉर्म एंड अनकंट्रोल एक्चुअली रिप्रेजेंट कैंसर. ये जो फॉर्म है मैलिग्नेंट ट्यूमर, ये रिप्रेजेंट करती है कैंसर को. बेनाइन ट्यूमर कैंसर नहीं होता, कैंसरस नहीं होता. ये प्राइमरी स्टेज में होता है जब वो एक ही जगह पर रेस्ट्रिक्ट रहता है ओरिजिनल पोजीशन पे. देन नेक्स्ट, कॉजेज ऑफ कैंसर. कैंसर कॉजिंग एजेंट्स ऑल्सो नोन एज कार्सिनोजेंस. इन्हें हम कार्सिनोजेंस भी बोलते हैं. It can be physical, chemical or biological. If they are physical agents, ionizing radiation or non-ionizing radiation. Ionizing radiations में क्या इंक्लूड होगा, एक्सरेज एंड गामा रेज.
But in non-ionizing radiations, it include UV rays, ultraviolet rays, chemical agent such as tobacco, smoke, major cause of lung cancer, and they also act as chemical agent for causing cancer. Biological agents नॉर्मल फॉर्म होती है हमारे सेल के अंदर प्रोटोऑन्कोजीन्स की। नॉर्मल सेल में क्या पाए जाते हैं? प्रोटोऑन्कोजीन्स पाए जाते हैं। बट कई बार म्यूटेशन की वजह से या वायरस के कई बार म्यूटेशन कोज करने की वजह से ऐसे वायरस जो क्या करते हैं? कैंसर कोज करते हैं, वो वायरस क्या करते हैं? प्रोटोऑन्कोजीन्स को कन्वर्ट करवा देते हैं ऑन्कोजीन्स के अंदर। ऑन्कोजीन्स क्या होते हैं? ग्रोथ प्रमोशन का काम कर देते हैं और वहां पर सेल्स लगातार डिवाइड करना शुरू कर देती है। इट कैन बी डीएनए वायरस, आरएनए वायरस। डीएनए वायरस के दो एग्जांपल हैं, हेपेटाइटिस बी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लिविंग कैंसर, लिवर कैंसर, और पैपिलोमा वायरस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइकल कैंसर। सर्विकल इज रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आरएनए वायरस के अंदर आता है हेपेटाइटिस सी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लीवर कैंसर। यहां पर एक आरएनए वायरस है, एक डीएनए वायरस है। डीएनए वायरस के अंदर इंक्लूड होता है हेपेटाइटिस बी, आरएनए वायरस के अंदर इंक्लूड होता है हेपेटाइटिस सी। बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लीवर कैंसर। देन नेक्स्ट है कैंसर डायग्नोसिस। हमें कैसे पता चलेगा, कैसे इसका डिटेक्शन होगा? The detection and diagnosis of cancer are very important before it spread to the other parts of body. वो बाकी organs तक पहुंचे उससे पहले ही हमें क्या करना चाहिए? प्राइमरी स्टेज पर ही इसका ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए, इसकी जांच करवा लेनी चाहिए अगर हमें कोई भी ऐसे सिम्टम दिखते हैं तो सबसे पहला है डायग्नोसिस करने के लिए जो यूज किया जाता है वो होता है बायोप्सी। सस्पेक्टेड टिश्यू, जहां पर हमें लग रहा है कि हमें कोई ट्यूमर है तो हम क्या करते हैं? उस टिश्यू को कट कर लेते हैं इनटू थिन सेक्शन एंड एग्जामिन माइक्रोस्कोपिकली कि वो डिवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे। देन सेकंड है रेडियोग्राफी। इसमें क्या करते हैं? यूज किया जाता है एक्सरेज का। थर्ड है कंप्यूटेड टोमोग्राफी ऑल्सो नोन एज सीटी। इन दिस 3D imagining of internal of an organ is generated by X-rays. X-rays का यूज करके हम क्या करते हैं? 3D imagining बनाते हैं इंटरनल ऑर्गन्स की जिनके अंदर कैंसर हो सकता है। देन अगला है MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। Physiological changes in a living tissue are detected by using non-ionizing radiation. Non-ionizing radiations का यूज किया जाता है। लास्ट है टेक्निक्स ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी। इन सब का यूज किया जाता है कैंसर के डिटेक्शन में कि वो ज्यादा आगे ना फैले, उनको वहीं पर चेक कर लिया जाता है जिस स्टेज पर पेशेंट ने क्या किया हो, डायग्नोसिस के लिए अपने डॉक्टर से सलाह मांगी हो या बताया हो कि उसको कैंसर होने का लग रहा है। द नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। Most cancers are treated by combination of surgery, radiotherapy, chemotherapy। इन तीनों को एक साथ मिलाकर कॉम्बिनेशन कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है। बट सबसे पहले कोशिश की जाती है अगर प्राइमरी स्टेज है तो सर्जरी से क्या हो जाए, उसका रिमूवल हो जाए इजिली। इन सर्जरी सर्जिकली रिमूविंग लोकलाइज कैंसर। अगर बेनाइन ट्यूमर है, अगर वो एक ही जगह पर लोकलाइज्ड है, एग्जामिन करने के बाद पता चलता है कि बॉडी में सिर्फ एक ही जगह पर कोई एक वार्ड्स बनी हुई है, गांठ बनी हुई है, तो उसे सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है। सेकंड है रेडियोथेरेपी। ट्यूमर सेल्स आर इरेडिएटेड टू डेथ, ऑल्सो प्रॉपर केयर इज टेकन फॉर प्रोटेक्टिंग सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू। रेडियोथेरेपी में ट्यूमर सेल्स को इरेडिएट किया जाता है उनको खत्म करने तक, और साथ के साथ उसके आसपास की जो सेल्स होती हैं, जैसे यहाँ टिश्यू था किस चीज का, ट्यूमर का, इसके आसपास नॉर्मल सेल्स हैं जो ग्रोथ करती हैं अपनी नॉर्मली, तो यहां से अगर इसको क्या कर दिया जाता है, किल कर दिया जाता है, इस
ट्यूमर वाले पार्ट को, तो आसपास के सेल्स को भी थोड़े टाइम के लिए डिटेक्ट किया जाता है ताकि ये इनमें फैले ना, यहाँ पर कोई ऐसा पार्ट ना रह गया हो जिसकी वजह से वो दोबारा डिवाइड करना शुरू कर दे और आसपास की सेल्स को क्या करना शुरू कर दे, अफेक्ट करना शुरू कर दे। देन लास्ट है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स आर यूज टू किल कैंसर सेल्स। इन ड्रग्स का यूज किया जाता है, कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स का। इन ड्रग्स के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं जिनकी वजह से क्या हो जाता है, हेयर लॉस, एनीमिया एटसेट्रा इन कैंसर पेशेंट्स। अल्फा इंटरफेरॉन्स आर यूज टू एक्टिव इम्यून सिस्टम ऑफ कैंसर पेशेंट एंड हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर सेल्स। अल्फा इंटरफेरॉन्स का भी यूज किया जाता है ताकि इम्यून सिस्टम है उस पेशेंट का वो एक्टिवेट हो जाए और ज्यादा बेटर तरीके से वो क्या करना शुरू कर दे, उन ट्यूमर सेल्स के अगेंस्ट एक्टिवेट हो जाए वो सेल्स इम्यून सिस्टम की और डिस्ट्रॉय कर दे ट्यूमर सेल्स को। तो ये था आप लोगों का आज का टॉपिक कैंसर के बारे में। इसे रिवाइज कीजिए अच्छे से। थैंक यू सो मच।